सोसाइटी के हिसाब से कि भाई ये तो दांतों का डॉक्टर है, ये तो डेंटिस्ट है, भाई अपने दांत तो देख लो एक बार से, क्या वो सही है? तो अगर आप आयुर्वेदिक से अपना कोर्स करते हैं तो इनिशियल सैलरी आपको 4 से 10 LPA तो मिल ही रही है, 5 to 15 LPA जाती है। और अगर आप फॉरेन में जाकर के काम करते हो तो 1-1 करोड़ का पैकेज होता है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें नहीं मिल पाता है आपको, क्योंकि आपको डिफरेंट चीजों में लैब में बहुत ज्यादा काम करना रहता है। एक डीएनए में से एक छोटा सा जीन निकालते हैं, दूसरे डीएनए में इंसर्ट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके नए नए कैरेक्टर्स। ये सारी चीजें आप लैब में कर रहे हो। फ्यूचर में इसका भी बढ़ेगा डेफिनेटली, जितना चेंज ओवर हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बहुत अच्छा स्कोप है, पर्सनल क्लिनिक भी बहुत अच्छे रन चल रहे हैं और आजकल इसका बहुत ट्रेंड भी टीचर हम कई सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। आप लोग भी कहते हैं मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, बेटा हम भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको डिप्रेशन में जाना। थंबनेल का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आज हम लोग कंटेंट लेकर। बेसिकली आपने अगर क्लास 12th में बायोलॉजी चूज किया, फिर आपने नीट एग्जाम दिया या नहीं दिया तो आपको लग रहा है कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके पास में नीट के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड अल्टीमेट जो हमारा गोल है कि हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लें, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके पास में नीट को छोड़ करके बहुत सारे ऑप्शंस और इन सभी ऑप्शंस के बाद में आपको कितना अर्निंग आएगी, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा, तो बिना रुकावट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम करने वाला है आपकी पूरी नीट की जर्नी में और नीट के बाद की भी। मेरा कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से है कि आई एम रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। पिछले 7 साल से नीट यूजी कैटेगरी में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा। हमारे इस चैनल ऑपरेशन नीट की मदद से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको नीट की सारी इंफॉर्मेशन करवाती हूँ, जिसमें कोई भी अपडेट हो गई, नीट एग्जाम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, सीआरटी कैसे अपडेट हो सकती है, सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाती है। और इसके साथ साथ बायोलॉजी में ट्रिकी चीजों को इजीली कैसे याद करना है, कैसे आप 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है एमबीबीएस को छोड़कर बीडीएस। बीडीएस बेटा हमारी सोसाइटी में बहुत ही अंडररेटेड। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आपको क्या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है? 90% बच्चे कहेंगे हाँ मैम मुझे डेंटल प्रॉब्लम। नहीं भी है तो स्केलिंग के लिए हर 6 महीने में जाओगे ना। तो बीडीएस बहुत ही अंडररेटेड एक बेटा प्रोफेशन है हमारी सोसाइटी के हिसाब से कि भाई ये तो दांतों का डॉक्टर है, ये तो डेंटिस्ट है, भाई अपने दांत तो देख लो एक बार से, क्या वो सही है? इवन मैं आपको बता रही हूँ मेरे दांतों में भी अभी कैविटी और आरसीटी चल रही है, तो भाई बहुत पैसा भी लगता है उसमें, तो ऑब्वियसली डॉक्टर उसमें से कमा रहा है। बीडीएस का मतलब है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। एंड आपके घर में कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा ही जिसे आरसीटी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हर घर में आपको इसका पेशेंट मिल जाएगा, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। तो अगर आप अभी बीडीएस में एडमिशन लोगे, अगले 4 साल बाद भी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, तो तब तक थोड़ा सा इसका अच्छा ऑप्शन आपको बढ़ के मिलेगा कि हाँ लोग समझेंगे कि मुझे दांतों में प्रॉब्लम है तो मैं जाऊं डॉक्टर। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा अगेन, क्योंकि हम पैसे के लिए काम करते हैं, तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज सैलरी इसमें आपको मिलती है 7 to 9 LPA इनिशियल फेजेस में, और जैसे जैसे अच्छी स्किल्स है जाएगी। दूसरी बात अगर हम देखें कि सैलरी के अलावा, जॉब के अलावा मैम क्लिनिक खोल लो तो अनलिमिटेड है। मार्केटिंग अच्छी करनी है, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो क्लिनिक है वो एक अच्छी लोकेशन पर होना चाहिए, अच्छी सिटी में होना चाहिए, तो इधर से आपकी अर्निंग की लिमिट। बात करें अगर हम लोग इसमें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो बेटा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि डेंटिस्ट को आप कॉल करोगे कि भाई हम आ जाए, नहीं इतने बजे आइएगा, वो आपको प्रॉपर टाइम देता है, क्योंकि इनके पास में कोई इमरजेंसी नहीं आती है, तो वर्क लाइफ भी बहुत अच्छा बनता है।
भाई अपना क्लिनिक भी संभाल सकते हो, अपने घर में अपने बच्चों को भी दे। तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में आयुर्वेदिक का। आयुर्वेदिक अभी अगर हमारे सोसाइटी में कुछ परसेंट बढ़ा है तो फ्यूचर में आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आयुर्वेदिक डॉक्टर। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में आयुर्वेदा को हमने कहीं बहुत ट्रस्ट बढ़ गया है और डेफिनेटली ये बढ़ता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक से अपना कोर्स करते हैं तो इनिशियल सैलरी आपको 4 से 10 LPA तो मिल ही रही है। आप जितने अच्छे उतनी ज्यादा आपके, इसके अलावा आपका जो स्कोप है वही मैं आपको कह रही हूँ फ्यूचर में बहुत अच्छा है, आप एक इसको भी प्रेफर कर सकते। तीसरा ऑप्शन है वेटरिनरी का। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको पेट्स बहुत पसंद है, जिसको एनिमल्स बहुत पसंद है, तो आप वेटरिनरी के साथ जाइए। कई सारे लोगों को डॉग्स पसंद, मुझे नहीं पसंद है बेसिकली, पर्सनली आई हेट डॉग्स, बट अगर आपको डॉग्स बहुत पसंद है तो आप डेफिनेटली वेटरिनरी जाइए। सिर्फ डॉग्स ही नहीं, अलग अलग पेट्स लोग पालने का शौक रखते हैं और धीरे धीरे शौक बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली अगर आप अच्छी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में इसका आगे बढ़ाते हैं अपना, तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत पैसा है भाई इसमें, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, एक अच्छी सिटी में ही इसकी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेट्रो सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इसके साथ में डेफिनेटली जाइए। और अगेन अगर आप एनिमल लवर हैं तो मेरी तरह है तो प्लीज मत जाइएगा। ठीक, अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूँ कि हम अपना क्लिनिक ना खोलकर कुछ अगर हम लोग कहीं से और से कर लें, तो प्राइवेट में अगर आप इसको जॉब करते हैं तो 40 से 50 हजार पर महीना आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं आपको 70 से 80 हजार पर महीना मिल जाती है। क्लिनिक खोलते हो तो कोई लिमिट नहीं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना उसे बढ़ना चाहते। ठीक, अगर बात करें, अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट की, तो वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन मैं आपको ये बात सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए बेटर है रैदर देन। ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन है नहीं, बट गर्ल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, लाइक एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम गर्ल्स ही दे सकते हैं। बॉयज पैरामेडिकल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन। गर्ल्स के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक एमएनएस में गर्ल्स के लिए ऑप्शन है। तो आप अगर एक लड़की है तो डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग को चूज करें, बट अगर आप एक बॉय हैं तो आपके पास में इतने सारे ऑप्शन मैंने बताए हैं, इनमें से आप अपनी चॉइस का एक चूज कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है भाई, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आप अच्छे एक्सपर्ट अगर हो जाते हो, अच्छी स्किल्स आपको मिल जाती है, तो सर्जन डॉक्टर से ज्यादा आपकी सैलरी हो जाती है। इनिशियल फेजेस में 5 to 15 LPA जाती है, और अगर आप फॉरेन में जाकर के काम करते हो तो 1-1 करोड़ का पैकेज होता है, बिलीव मी। ठीक, तो एक ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें ओके ओके रहता है, आपको इजीली बहुत ज्यादा कुछ हेक्टिक ड्यूटी नहीं रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी फार्मा का। बी फार्मा में आप अच्छी अच्छी सी बना रहे हो, फार्मेसी कंपनीज में आप कर सकते हैं। ग्रोथ इसकी एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि नई नई बीमारियां तो नई नई दवाइयां भी बनेंगी। सैलरी स्टार्टिंग में आपको 10 से 12 LPA की मिल जाती है, जितना अच्छा काम करोगे उतनी सैलरी भी मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें नहीं मिल पाता है आपको, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, लैब में बहुत ज्यादा काम करना रहता है। लाइक वहां पर आप माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट में जाते हो तो अपना कुछ भी चीजें नहीं लेकर के जा रहे होते हो, इंटेंस लैब वर्क होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज ये देखने के लिए मिल जाती है। फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, बायोटेक चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, एक डीएनए में से एक छोटा सा जीन निकालते हैं, दूसरे डीएनए में इंसर्ट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके नए नए कैरेक्टर्स आते हैं। ये सारी चीजें आप लैब में कर रहे होगे, तो इट इज बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसे भी कर सकते हो। ग्रोथ इसकी बहुत फास्ट है, एक्सपोनेंशियली आप ग्रोथ करेंगे, और सैलरी 8 से 20 पर एनम आपको इसमें पैकेज लगता है। जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी का समझो बड़ा भाई है। बायोटेक के बाद में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर चले गए तो भाई मजे ही मजे हैं। इसमें आपको करना क्या है, तो आप बायोटेक में कर रहे हो उसी को एआई का यूज करके कंप्यूटर्स में डेटा फीड करते हो, एंड इसमें थोड़ी सी आपका मेहनत
हार्डवर्क बच जाता है, आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते हो। और अब भाई एआई का जमाना है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से आगे अपनी स्टडीज की है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम मेरा फ्यूचर स्कोप क्या है। इनिशियली आपको 6 से 10 एलपीए का पैकेज मिल जाएगा। जॉब आप बहुत इजीली डायग्नोस्टिक लैब्स में कर सकते हो, हाई डिमांड होती है वहां पर। और चाहो तो रिसर्च में भी जा सकते हो। और वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है, अपने ब्लड के सैंपल्स के आपने टेस्ट किए, उसके बाद अपने घर में जाके चिल भी कर सकते हो। तो ये भी आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक साइंस का है। अगर आप सीआईडी लवर हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं इसके साथ में। थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक है कि जॉब्स उतनी ज्यादा नहीं, फ्यूचर में इसका भी बढ़ेगा डेफिनेटली, जितना चेंज ओवर हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बट बट हाँ, इसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपका दिल इतना मजबूत है कि आप क्राइम सीन पर जाके सारी चीजें ऑब्जर्व करके ब्लड का सैंपल या फिर फिंगरप्रिंट लेकर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इसमें जाइएगा। मुझे देखने में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप इसमें जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इसमें आपको मिल जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन। फिर आता है हमारा फिजियोथेरेपी का ऑप्शन। फिजियोथेरेपी कौन नहीं समझता भाई, अभी कमर में दर्द हो रहा है तो जाइए फिजियोथेरेपी करा के आएंगे, हाथ में दर्द होगा फिजियोथेरेपी करा के आएंगे, पैर में दर्द होगा तो भी फिजियोथेरेपी के पास में जाकर फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, पर्सनल क्लिनिक भी बहुत अच्छे रन चल रहे हैं और आजकल इसका बहुत ट्रेंड भी माना जा रहा है, ठीक है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। फिर आता है बीएससी इन साइकोलॉजी। अगर आप करें तो साइकोलॉजी एंड अभी कोविड के बाद हर अगला बंदा डिप्रेशन, हर किसी को एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो उसकी काउंसलिंग करे। इवन बीइंग अ टीचर हम कई सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। आप लोग भी कहते हैं मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, बेटा हम भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको डिप्रेशन में जाता हूँ तो आप साइकोलॉजी का एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की तरह से काम कर सकते हैं। और अच्छे खासे पेशेंट एक एक घंटे का आपको 3-3 हजार तक का आपको पेमेंट करते हैं। तो अगर आपने एक दिन में 3 हजार की 5 पेशेंट्स भी ट्रीट किए तो एक दिन के आप 15 हजार कमा कर लो 30 से, और उसको मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, आपका पैकेज। तो लेकिन लेकिन ये 3 हजार आपको कोई तभी पे करेगा जब आप पेशेंट्स के साथ में उसकी काउंसलिंग करेंगे, आप एज अ गुड साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें थोड़े से पेशेंस चाहिए, पेशेंस नहीं है तो मत जाना, पेशेंस है तो डेफिनेटली इसको आप चूज कर सकते हो क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा सा है ये करियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो वो है बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन। आप फूड एंड न्यूट्रिशन से बीएससी करें, इसका कोर्स है। इसके बाद में आप एमएससी कर लें, इसी में आप एमएससी कर लें, और इसके बाद में तो एमएससी बीएससी इन न्यूट्रिशन किए हुए लोग हैं, इनके लिए एम्स जैसे कॉलेज में इंटर्नशिप्स होती है 6 मंथ्स की, 8 मंथ्स की। और इंटर्नशिप्स के बाद में आप एज अ गुड डाइटिशियन हैं, आप लोग जाते हैं ना कि डाइटिशियन के पास में जाके अपना डाइट चार्ट बनवा लेते हैं। भाई आजकल लोग कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज के इतने पेशेंट है कि उन्हें डाइट चार्ट की जरूरत है, एंड डाइटिशियन का बहुत अच्छा रोल होता है, पैसा भी इसमें बहुत अच्छा। इन सब कोर्सेज के साथ में आपको नहीं जाना है तो आपके पास में एक और ऑप्शन, एससी इन लाइफ साइंस करो, सिंपल। इसके साथ में आप अलग जगह पर जा सकते हैं। लाइक आपने बीएससी किया तो आप साथ साथ में किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी, लाइक एसएससी, सीजीएल एक्सेट्रा। ये नहीं करना चाहते हैं आप बीएससी के बाद में एमएससी करें और इसके साथ साथ इसके बाद में आप पीएचडी करके टीचिंग में जा सकते हैं। ठीक, टीचिंग बीएससी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी अर्न करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, तो आप साथ में इसके टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाइए, स्किल्स डेवलप होंगी तो आगे जाके आप हायर टीचिंग भी जा पाएंगे। पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी के बाद में टीचिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, एज अ साइंटिस्ट भी काम। इतना नहीं, आपको इसके अलावा
आपके पास में एक और काम हो सकता है कि आप डायरेक्टली बीएससी किया है, साथ साथ आप एमएससी कर रहे हैं और डायरेक्ट आप, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। तो बीएससी के साथ में आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, बीएससी के साथ में आप बाद में एमएससी करो, पीएचडी करो, साइंटिस्ट की तरफ जाओ, रिसर्च में जाओ, बीएससी करो, एमएससी करो, बीएड करो, फिर टीचिंग में जाओ, या फिर बीएससी के साथ में ही टीचिंग करना स्टार्ट कर दो और इसके बाद में एमएससी, बीएड या फिर पीएचडी अपनी। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। जल्द से जल्द पैसा कमाने का तरीका है आपका ये वाला, ऑब्वियसली लास्ट। एंड ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का तरीका या पेशेंस के साथ काम करने का तरीका या फिर अपनी हॉबी को फॉलो करने का आपका अलग अलग हो सकता है। इनमें से कई सारे ऑप्शंस आप में से कई सारे बच्चों के लिए सूटेबल होंगे और आप लोग चाहते होंगे कि उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में कोई बताए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैम ये वाला ऑप्शन मैंने चूज किया है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड मुझे बता दो। कमेंट्स में बताइएगा, आपके लिए उसकी भी डिटेल्स मैं कलेक्ट करके दे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी क्वेरी रही हो तो भेजिए।